यहां तक के 10 पालकियां आई, 10 पालकियों में सवार होकर के आप 10 मकामात पर चले गए। और मजे की बात तो ये है कि आप हुजरे में भी तशरीफ फरमा थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या अल्लाह का वली एक ही वक्त में कई जगह मौजूद हो सकते हैं? और एक ही वक्त में कई जगह मौजूद होना ही क्या विलायत है? एक दो अहम सवाल हैं। तो पहला सवाल का हिस्सा यह है कि क्या अल्लाह के वली एक ही वक्त में कई जगह मौजूद हो सकते हैं? तो यकीनन हो सकते हैं। यानी एक ही वक्त में वो एक क्या सैकड़ों जगह भी मौजूद हो सकते हैं। मगर अब कोई शख्स किसी वली की पहचान के लिए कि तुम वली ही हो, उनकी विलायत की सदाकत के लिए आजमाना शुरू करे कि आप अल्लाह के वली हो तो आपका नाम है एक या दो जगह मौजूद होकर दिखाओ, तो ये बात बिल्कुल बेदबी के जुमरे में आएगी। अल्लाह के वली क्या, गैरे वली भी, और यहाँ तक के गैरे मोमिन भी, और उससे बढ़ जाइए गैरे मुस्लिम भी एक ही वक्त में कई जगह पर मौजूद हो सकते हैं। वो कैसे, ये समझने की चीज़ है। तारीख का अगर मुताला आप करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग जो इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, दूसरे कौमों के क्या नाम है, बड़ी हस्तियां हैं, वो दूसरे अक़वाम के पेशवान में से गुजरे हैं, वो लोग अपने इस्तदराजी कुव्वते इस्तदराज से एक ही वक्त में कई नहीं सैकड़ों जगह पर वो मौजूद पाए गए हैं। तो जब एक गैर वली कुव्वते इस्तदराज के जरिए एक ही वक्त में 100 से भी ज़्यादा जगह पर मौजूद हो सकते हैं, तो यकीनन एक अल्लाह का वली क्यों नहीं हो सकता है? मगर फर्क ये है कि वो कुव्वते इस्तदराज से और ये अपनी तसर्रुफ की कुव्वत से, अपनी रूहानी पावर से, अपनी रूहानी ताकत से, अपने जो इनके अंदर फना और बका की जो कैफियत और इनके अंदर जो ताकत है, बात समझ में आ रही है? इस वजह से वो एक से कई जगह पर मौजूद हो सकते हैं। मगर इसमें कोई आजमाना ना शुरू करे, जान ले कि अगर हो सकते हैं तो बहुत सारे लोग आजमाएंगे कि भाई आप अल्लाह वाले हो तो आप 1 से 4 जगह रह जाओ, जैसे कि इस दौर में हो सकता तो आप अल्लाह वाले हो तो ये करो, तो हम मानेंगे। तो अल्लाह का वली आपको मनाने के लिए नहीं कुछ करेगा, याद रखें। अच्छा, अंबिया से जो चीज़ें जाहिर होती हैं वो बातें जो अकल कबूल ना करे, जो अकल हमारी कबूल ना करे, उसको मोजिज़ा कहते हैं। और औलिया से अगर वही चीज़ साबित हो तो उसको करामत कहते हैं। और किसी गैर वली से अगर वही चीज़ जाहिर होती है तो उसको इस्तदराज कहते हैं। समझ आई? मोजिज़ा, करामत और इस्तदराज, ये 3 चीज़ें हैं। बात समझ आ रही है? और अल्लाह तबारक व तआला अंबिया को इस चीज़ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया है कि अगर किसी शख्स ने मुतालबा किया कि आप ऐसा कर दीजिए तो हम दाखिल इस्लाम हो जाएंगे, जैसे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े फरमाए, है ना, डूबा हुआ सूरज आपने पलटा दिया। तो अंबिया पर ज़रूरी है
अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला ने वो ताकत दिया हुआ है कि अगर कोई सदाकत के लिए इनको आजमाना चाहता है तो अपने मोजज़ात को वो जाहिर फरमाएंगे। फिरौन के महल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बहुत सारे वाक़यात मौजूद ऐसे हैं, है ना। तो अंबिया ये फ़ौरन करेंगे अल्लाह के ही हुक्म से, अल्लाह ही के फजल से। मगर औलिया, अंबिया को अपनी ऐलान नबूवत करना उनके लिए ज़रूरी है। वो बताएंगे हम अल्लाह के नबी हैं, हम अल्लाह की तरफ से आने वाले पैगामात अहकामात आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं, है ना। तो नबी को अपनी नबूवत का ऐलान ज़रूरी है, वैसे ही वली को अपनी विलायत छुपाना ज़रूरी है। नबी अपनी नबूवत को ऐलान करेंगे और वली अपनी विलायत को छुपाएंगे। तो जो चीज़ छुपाने की है तो उसको जाहिर करने के लिए तो कोई सूरत बनी नहीं सकती है। मगर कभी कभी इनकी गैर इरादतन, यानी गैर कोई ऐसी चीज़ पेश आ गई, इन्होंने अल्लाह के बारगाह में अर्ज़ किया, कबूल हो गई। या इस जो करामात औलिया जो है वो जो है इनका इरादा भी हो सकता है और बगैर इरादे से भी हो सकता है, मगर ये अपने आप को हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं छुपाने के लिए। जहां अंबिया को उनकी नबूवत का ऐलान उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो ऐलान करेंगे, बताएंगे ताकि लोग उस राह पर आएँ, वही औलिया बगैर अपनी वलायत जाहिर किए वो तबलीग और क्या नाम है जो अहकाम इलाही है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बात ये साबित हुई कि औलिया जो है अगर चाहें तो अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से एक ही वक्त में कई जगह पर मौजूद हो सकते हैं। एक बुजुर्ग गुजरे हैं शेख अबुल फतह जौनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हिंदुस्तान में एक शहर है जौनपुर, गालिबन वो ज़िला भी है। अबुल फतह जौनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक वाक़या मशहूर है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन, 12वीं शरीफ के दिन तकरीबन 9 या 10 जगह से दावत आई कि हज़रत आप बादे ज़ोहर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइएगा। हज़रत ने कबूल फरमा लिया, एक आया उसकी कबूल किए, 2 आया उसकी कबूल फरमाई, 3 आया, 30, यहाँ तक के तकरीबन 10 जगह से दावत आपके लिए आई और 10 जगह की दावत हजरत ने उसी वक़्त में कबूल फरमा लिया। तो हाज़रीन और मुरीदीन जो मौजूद थे हजरत के बारगाह में, उन्होंने आपको याद दिलाया कि हुजूर ये सब लोग जो दावत आपको दे रहे हैं वो एक ही वक़्त की है और बादे ज़ोहर ही आपको जाना है। और आपने सबकी दावत भी कबूल फरमा ली है। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया तो क्या हुआ? तो लोगों ने कहा हुजूर एक ही वक़्त में आप 10 जगह कैसे जाएंगे? तो आपने फरमाया कि जब जोगी तपस्वी, जिन लोगों ने रियाज़ात और इस्तदराज के ज़रिए एक ही वक्त में कई 100 जगह पे जा सकते हैं, तो ये अल्लाह का बंदा क्यों नहीं जा सकता है? अब मामला जो है वक्त जब करीब आया तो एक जगह से सवारी आई, पालकी उस दौर में चलती थी, एक जगह से डोली आई, डोली पालकी, एक जगह से पालकी आई, हुजरे से निकले उसमें सवार हुए। एक हजरत पालकी में सवार हुए, दूसरे हजरत हुजरे में बैठे हुए, दूसरी पालकी आई उसमें भी निकले और उसमें भी सवार हुए। यहाँ तक के 10 पालकियाँ आई, 10 पालकियों में सवार होकर के आप 10 मकामात पर चले गए। और मज़े की बात तो ये है कि आप हुजरे में भी तशरीफ फरमा थे, यानी 10 जगह और चले गए और 11वां मामला रहा कि आप हुजरे में भी मौजूद रहे। याद रहे, अगर कोई शख्स ये समझता है कि हजरत का जिस्म मिसाली 9 जगह पे 10 जगह पे गया होगा, तो बात ऐसी भी नहीं है। याद रहे, तमसील मत समझना, यानी ये मसलन ये मत समझ लेना कि हजरत का जिस्म मिसाली इतने मकाम पर तशरीफ़ ले गया, बल्कि हकीकत ये है मखदूम अबुल फतह रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात
अपनी जिस्म के साथ 10 जगह पर तशरीफ ले गई और 11वीं जगह यानी अपने हुजरे में भी तशरीफ फरमा थे। अब हकीकत तो ये है कि अगर कोई शख्स अल्लाह के फजल करम से बहरे तौहीद के अंदर मुस्तगरक अगर हो, अगर कोई बंदा बहरे तौहीद के अंदर मुस्तगरक हो और उस हालत में रहने वाले अफराद जो भी औलिया कराम बहरे तौहीद के अंदर गर्क हैं, डूबे हुए हैं, तो वो उल्वियात हो या सिफलियात हर जगह मौजूद रह सकते हैं। एक ही वक्त में हजारों मकामात पर रह सकते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से अगर कोई शख्स बहरे तौहीद के अंदर गोताजन है तो एक ही वक्त में आलम सिफली और आलम उल्वी, उल्वियात और सिफलियात तमाम मकामात पर एक ही वक्त में मौजूद हो सकते हैं। समझ में आया? ये अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे मुकर्रबीन उसके दोस्तों की बात है अल्लाह के फजल करम से। तो जो लोग अगर करामात औलिया के मुनकिर हैं कि ये औलिया कराम से करामात कैसे ज़ाहिर होते हैं, ऐसे काम कैसे इनसे हो जाते हैं, तो उनको खूब ये बात समझ लेना चाहिए कि मोजिज़ात अंबिया और करामात औलिया ये कुरान पाक से साबित है ना। अगर कोई करामात औलिया का इनकार करता है तो उस पर आयात इलाही के इनकार का हुक्म लग जाएगा, क्योंकि कुरान पाक के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में आपके उम्मती जो वली भी थे हजरत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने तख्ते बिल्कीस को पलक झपकने के ही वक्त में उस मुल्क से दरबार सुलेमानी में आपने पेश कर दिया। ये अकल नहीं मानती है। बहुत सारे वाक़यात ऐसे मौजूद हैं कुरान पाक के अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला के औलिया उसके दोस्तों की करामात से कुतुब तसव्वुफ़ भरी पड़ी है और मशहूर ज़माना बहुत सारे औलिया कराम की बहुत सारी करामतें हैं। तो इसलिए कोई शख्स अगर ये समझता है कि औलिया कराम से करामत नहीं होती है तो ये बात नहीं ठीक है। याद रखें, बहरे तौहीद में मुस्तगरक रहने वाला एक ही वक्त में हज़ारों मकामात पर मौजूद हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि मौला करीम अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफैल इन मुक़द्दस औलिया कराम के फ़िज़ व बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमती का या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।